दोस्तों नमस्कार। आप लोग काफी डाउट में हैं, काफी स्ट्रेस में हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर टीचर की भर्ती को लेके। तो मुझे लगा काफी क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपन एक बार वापस से डिस्कस कर लें। बहुत टाइम हो गया मुझे डिस्कशन किए हुए आप लोगों से। बीच में मैं कुछ दूसरी चीजों में ज्यादा बिजी हो गया था, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के कलेक्ट हो गए हैं, एक साथ अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है आपके साथियों के, वो आ रहा है क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए, जो क्वालिफिकेशन वाली बात हमारे पास है, अगर मैं इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर दोनों को अलग अलग लेके बात करूं, तो मेरा यह मानना है कि अभी जो क्वालिफिकेशंस जो गवर्नमेंट तय कर रही है, जो कि जानकारी में है, मैं नहीं कहता कि ये ही फाइनल है, क्योंकि मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है। कंफर्म तो वही बता सकता है ना जो कि उसको अप्रूव कर रहा है, बाकी तो सब केवल कयास लगा रहे हैं। आज की तारीख में जो मुझे पता है कि जो आपके इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपको आवश्यकता है, कौन कौन इंस्ट्रक्टर के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं, BCA, BTech, MCA, MSc, IT and CS both, MSc, CS, ये सभी लोग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो सीनियर इंस्ट्रक्टर वाली बात है, सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए मेरी जानकारी के हिसाब से BTech, MCA, MSc IT, MSc CS और जो भी हायर डिग्रीज है लाइक MTech एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मेरी जानकारी के हिसाब से आज की तारीख में PGDCA और जो आपका BTech EC वाले हैं, उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए जब तक कि ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाए, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो मैं बता रहा हूं ये भी अभी कंफर्म नहीं है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, PGDCA, बहुत सारे लोग PGDCA करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग परेशान भी कर रहे हैं, पैसा जबरदस्ती लूट भी रहे हैं, 25-25 हजार 30-30 हजार में लोगों को PGDCA करवा रहे हैं। काफी फर्जी इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपने 25-30 हजार रुपए खर्च किए और बाद में आपको पता चला कि आप एप्लीकेबल नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। आपका मन बहुत खराब होगा। इसलिए एक बार आप कंफर्म हो जाने दीजिए किसी भी गवर्नमेंट के अच्छे सोर्स से। कोई भी नेता क्या कह रहा है, कोई इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से, गवर्नमेंट के रूल से, गवर्नमेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से, जैसे भी आ रही है। तो भैया आज की तारीख में ये क्वालिफिकेशन फिक्स है। PGDCA एंड BTech EC जो है आज की तारीख में डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नो कंफर्मेशन अबाउट PGDCA, नो कंफर्मेशन अबाउट BTech EC। इनमें से अगर किसी को सरकार ने अलाउ नहीं भी किया तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें वैलिड है। लेकिन EC और PGDCA के लिए हो सकता है कि आसानी से वो अलाउ ना करें और आपको बहुत मेहनत करनी पड़े या अलाउ ना भी करें। ठीक है, तो मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि आज की तारीख में इनका कंफर्मेशन तो ऑलमोस्ट है, हालांकि कोई ऑफिशियल जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इनके लिए अभी थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई क्वालिफिकेशन को लेकर। अब हमारी बात आती है सिलेबस को लेके। अगर हम सिलेबस की बात करें, बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही है कि सिलेबस IA वाला है। मैंने काफी लोगों को इस बात को समझाया, बताने की कोशिश की कि सिलेबस IA वाला क्यों। लोगों का कहना है 2800 ग्रेड पे तो सिलेबस IA वाला होगा,
भाई क्यों होगा? क्या 2800 ग्रेड पे जिनकी है वो सारे आईए वाले सिलेबस होंगे? ऐसा कहां लिखा हुआ है भैया? ये टोटल और टोटल गलतफहमी फैलाई जा रही है। हो सकता है आईए वाला हो, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं है, सब केवल कयास लगा रहे हैं। गलत बात है सारी। और आप ये मान के चलिए आईए वाला नहीं रहेगा। मुझे इतना विश्वास है, ऑफिशियल में कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आईए वाला सिलेबस नहीं है। इंस्ट्रक्टर के सिलेबस की बात करें, इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में क्या क्या है? मेरी जानकारी के हिसाब से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है? क्या क्या है? लैंग्वेजेस के अंदर C++, इसके अंदर है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें है CA जिसे हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है, नेटवर्किंग हमारे पास है, DBMS हमारे पास है, DBMS हमारे पास है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन हमारे पास है, SAD जिसे आप कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, वेब कंसेप्ट हमारे पास है, और वेब कंसेप्ट के साथ ही जो वेब डिजाइनिंग है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ई-कॉमर्स, ये तमाम चीजें हमारे पास है। सिक्योरिटी अपने पास है, और मैं लास्ट में रखता हूं, लेकिन हां कंप्यूटर फंडामेंटल भी है, और MS ऑफिस भी है। मैं लास्ट में रखता हूं, लेकिन हां ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है? तो ये तमाम चीजें हमारे सिलेबस, इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में है। आई डोंट थिंक ये सारी चीजें आईए में है। क्यों आईए का और इंस्ट्रक्टर का सिलेबस सेम रहेगा? कोई लॉजिक नहीं है। केवल एक लॉजिक है, सब 2800 ग्रेड पे है, तो उससे क्या होता है भाई? 2800 ग्रेड पे तो बहुत एग्जाम्स की है, तो क्या आईए वाला सिलेबस रख लेंगे? नहीं है, ठीक है? तो ये अभी तक की हमारी जो जानकारी सिलेबस के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए है वो ये है। हाँ, मैं आपको वापस से बोल रहा हूं कि हमें एग्जैक्ट नियमों का इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल जानकारी के लिए। मुझे कहीं भी किसी ने भी ये जानकारी नहीं बताई, ये मेरा अपना सोचना है, जो कि मैंने आज से 3 महीने पहले एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि दिस माइट बी द सिलेबस। ये केवल इंस्ट्रक्टर का है, सीनियर इंस्ट्रक्टर का और कहीं ज्यादा हो सकता है। सीनियर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हो सकती हैं। नो एसक्यूएल आजकल का जो कंसेप्ट है, इसके अलावा मोबाइल कम्युनिकेशन, ऐसी चीजें भी इसमें हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें, लोगों के बहकावे में ना आए कि भाई केवल आईए वाला सिलेबस रहेगा। हो सकता है पर आईए वाला नहीं रहेगा, ये आप मान लीजिए, ठीक है? ये सारी चीजें हमें गलत फैलाई जा रही है, गलत बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर आप कहीं पर आईए वाला सिलेबस परचेज कर लेते हैं तो यू विल वेस्ट योर मनी। अगर आप कहीं पर कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर पीजीडीसीए करते हैं, उसको 25-30 हजार खर्च करते हैं और बाद में आपको पता चलता है पीजीडीसीए इज नॉट अलाउड, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि अभी तक ये चीजें कहीं भी ऑफिशियली नहीं है, ये केवल और केवल कुछ लोग भ्रमित करने के लिए फैला रहे हैं, राइट? जो जानकारी मेरे पास है अनऑफिशियली, वो जानकारी मैंने आपको अभी दी है। एक क्वेश्चन अब आपका आता है कि भाई कब तक सिलेबस, कब तक आएगा?
सिलेबस कब तक आएगा, और तो अगर हम टाइमलाइन की बात करें सिलेबस के लिए, मेरा ये मानना है, अनऑफिशियली जो जानकारी मेरे पास है, 15 सितंबर से पहले हमारा सिलेबस हमारे हाथ में होगा। 15 सितंबर से पहले हमारा सिलेबस हमारे हाथ में होगा, रूल्स हमारे हाथ में होंगे। तो 15 सितंबर तक हमें सिलेबस का पता चल जाएगा, हमें इस चीज का पता चल जाना चाहिए कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी। तो बहुत ज्यादा मारामारी करने से अच्छा है, बहुत ज्यादा अगर आप नया कोई कोर्स कर रहे हैं, नई कोई डिग्री के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार थोड़ा वेट करें तो ज्यादा आपके लिए उचित रहेगा। और जो नोटिफिकेशन का है, कोई अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा मानना है कि सितंबर 21 के अंदर हमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जो हमें लगता है जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके हिसाब से जुलाई 22 के अंदर जो सेशन चालू होने वाला है, उससे पहले ज्वाइनिंग की कोशिश गवर्नमेंट भी करेगी और डेफिनेटली हम लोग भी करेंगे। हम लोगों से मतलब आप सबसे है। ठीक है दोस्तों, तो ये तमाम जानकारी थी जिसके लिए कि आप बार बार फोन भी करते हैं और काफी टाइम से परेशान हो रहे हैं। क्वालिफिकेशन, आपका सिलेबस, डेट ऑफ सिलेबस एंड डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये 4 चीजें हैं जो कि आज की तारीख में बर्निंग इश्यूज हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, आप समझदार हैं, इन चीजों को अच्छी तरह सोच लीजिएगा। जल्दी अपन फिर मिलेंगे। तैयारी आप कीजिए, अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी मुगालते में, गलतफहमी में या अफवाहों से हमें बचना है। किसी गलतफहमी में नहीं रहना, आइएगा सिलेबस ही आएगा, नहीं एमएस ऑफिस ही आएगा, नहीं, गंदी बात है। जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, या मैं कहूं कि ये टॉपिक्स तो आने ही चाहिए, ये मैंने आपको 3 महीने पहले एक वीडियो में बताया था। तो तमाम चीजें आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।